आज की ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया। लाटविया से सक्सेसफुली बैचलर के स्टूडेंट का वीजा आया है। प्रीवियसली रिफ्यूज था इटली से। और प्रोफाइल सुनेंगे तो प्रोफाइल सुन के ऐसा लगता है कि इसको कोई भी कंट्री रिफ्यूज नहीं कर सकती। बट इसके पीछे रीजंस क्या हैं? सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। अगर आप ऐसी रिसर्च जो इस बच्चे ने की है आफ्टर रिफ्यूजल, बिफोर रिफ्यूजल करते तो आपके लाखों रुपए बच सकते थे। बच्चे से डिस्कशन करेंगे कि इसने इटली के नाम पे कितने के पैसे वेस्ट किए हैं। प्रोफाइल मैं बता देता हूँ, पीसीबी का स्टूडेंट है, 94% है, आइल्स के 6 बैंड है। और ये देखिए कि 2021 या 2021 का पास आउट है। तो ऐसी प्रोफाइल को रोमान इटली जैसी कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? रीजन देखने हैं तो हमारी फ्री स्टडी इन इटली से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। किसी भी बच्चे ने इटली में जाना है तो वो वीडियोस जरूर वॉच करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे इस बच्चे का मनी वेस्ट हुई है, टाइम वेस्ट हुआ, तो आप लोगों का ना हो। मैं यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा। केस करवाना है नहीं करवाना वो आपके ऊपर डिपेंड है। वी आर नॉट मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो कि मेरे पास और क्लाइंट्स आए। मैं अवेयरनेस के ऊपर वीडियोस डालता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आई विल टेल द ट्रुथ कि मार्केट के अंदर उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड क्या चल रहा है। किसी भी कंट्री में आपने जाना है तो उसकी हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि आप का जो कंसल्टेंट है वो कॉम्पिटेंट है और आपके लाखों रुपए और टाइम बच पाए। तो इवन अगर आपने लाटविया में भी जाना है, लाटविया से रिलेटेड भी हमारी प्लेलिस्ट है, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरीज इन लाटविया, तो उनको भी जरूर वॉच करें। आई थिंक सो ये 14 या 15 वीजा है हमारा लाटविया का इस सेमेस्टर का। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान। राजस्थान का। और मैं इन सारी की सारी वीडियोस में ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन, क्लाइंट की प्राइवेसी, वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस। जैसे फॉरेन कंट्री में कोई जाता है ना, फॉरेन कंट्री में क्या है कि दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट। तो हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी, सक्सेस स्टोरीज हैं चाहे कोई नेगेटिव है, वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट, एज वेल एज वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग कि उसने पहले किस कंसल्टेंट से सर्विसेज ली हुई हैं। तो ऐसी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करते इस सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी एक फैक्ट को अपने माइंड में लेकर चलना है। तो राजस्थान के हैं, तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मैंने पहले जब मेरा इटली से रिफ्यूजल आया तो मैंने आपके वीडियोस देखी थी। ठीक है। तो फिर मुझे आपको पता चला, फिर आपने ये भी बताया था कि इटली से अगर आए तो लाटविया में ज़्यादा सक्सेस रेशो है ठीक है। वीज़ा का। ठीक तब ठीक। मैंने उसमें नंबर दिए हुए थे तो आपसे कांटेक्ट किया। नहीं देखिए, जैसे आपने लाटविया के लिए इटली में डाला, इटली में आपने सिर्फ वीजा अप्लाई करने के नाम तक, एम्बेसी तक फाइल ले जाने के नाम तक कितने के पैसे वेस्ट किए होंगे? कितने के पैसे कंसल्टेंट को दे दिए जस्ट जो फाइल एम्बेसी तक जानी है? सर लगभग 2-3 लाख लग गए। 2-3 लाख रुपया सिर्फ फाइल। आपका एडमिशन आ गया, डॉक्यूमेंट डीओबी करा दी, प्री एनरोलमेंट करवा दिए, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट बना दिए, फाइल एम्बेसी में जमा हाँ करा दी, 2 से 3 लाख रुपया खराब कर लिया। यही हाँ है। तो आपको मालूम है हाँ कि सर। आपको मालूम है कि हम कितने पैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ अम्बेसी तक फाइल ले जाने तक के, अम्बेसी तक फाइल, वीजा के नहीं कि आफ्टर वीजा मैंने क्या लेना है। तो सिर्फ अम्बेसी तक हाँ ले जाने के कितने के पैसे लेते होंगे? सर, मुझसे तो 20,000 लिए थे। 20,000 लिए थे इनसे। ये देखिए, हाँ फाइल हमने अम्बेसी तक ले जानी है, मैं 15,000 रुपये लेता हूँ। 20,000 इनसे तब लिए हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमसे वीजा की सर्विस ली थी। एडमिशन आपने अपने खुद लेवल पर लिया था। हाँ हाँ, एडमिशन तो खुद ये से कराया था। इन्होंने सिर्फ हमें, तो मैं फिर बता दूं, ये जो काम है इटली के नाम पे जो बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं उससे बचें। इटली के नाम पे बच्चों से 50,000 से लेकर, मिनिमम अमाउंट है 50,000 से लेकर 5-5 लाख रुपए जस्ट उनकी फाइल एम्बेसी तक पहुंचाने तक का ले लेते हैं। और इवन आईमेट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम्हारा मैं आईमेट में एमबीबीएस में करवाऊंगा, स्लॉट बुक करवा के मैं ये करा दूंगा वो करवा दूंगा। तो उनसे बचें जो काम सिर्फ क्रॉन इमिग्रेशन आपका 15,000 में कर सकती है। अब ये देख लीजिए कि आपने अपने पैसे और टाइम, और इवन अगर रिफ्यूजल आता भी तब भी मैं अपने अनदर पैसे नहीं लेता, मैं अनदर कंट्री में इसका केस डालता, तो जब वीजा आ जाता उसके बाद पैसे देता है इसके। तो अभी ये चीजें सारी चेक करनी है। अगर इन्होंने पहले चेक की होती मेरे पास आते तो मैं इटली का पहले ही कांटा फेर देता। टेल द ट्रुथ कि भैया इटली में डालने का कोई फायदा नहीं है।
डालना है तो मैं अप्लाई जरूर करूंगा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके 94% नंबर है, पीसीबी का स्टूडेंट है, 6 बैंड है, उसको इटली जैसी कंट्री ने वीजा नहीं दिया। तो अभी आप सिचुएशन समझ सकते हैं। तो अभी मैं ये पूछूंगा, आपका एजेंट कहाँ का था, कौन सी स्टेट का? मैं आई विल नॉट टेल कि नाम बताइए ये फलाना। वो भी राजस्थान से ही थे। हाँ, राजस्थान में भी है, भोपाल में भी दो तीन है, जब दिल्ली में भी एक हाँ, आदमी बैठा हुआ है। वो ऐसे ही पैसे लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में काम करते हैं, बट हमारी जो मैक्सिमम फीस है जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग अवर फीस। जो फीस इसने 2 से 3 लाख रुपया विदाउट वीजा ले लिया है, इतनी फीस हमारी आफ्टर वीजा भी नहीं है। ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो एनी हो, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इटली, आपका लाटविया में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया था, कौन से प्रोग्राम में? मेरा रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आया है, और ये इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम बैचलर्स ठीक में। ठीक ठीक। तो आपने इटली में कौन से प्रोग्राम में डाला था? मैंने दो यूनिवर्सिटीज में डाला था। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा थी, हम्म। और एक ये डेला मार्के थी। तो और उसमें आप, डेला मार्के में बिजनेस में था। नहीं, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में बिजनेस में था। आपने जब और डेला मार्के में जब आपने इटली में डाला तब आपको हमारे बारे में नहीं मालूम था? तब भी मैंने आपके वीडियोस देखे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी प्रोफाइल तो पहले से ही स्ट्रांग है, तो रॉन्ग है। मुझे शायद तक मिल जाना चाहिए। ठीक 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 तो मैंने सोचा कि मुझे मिल जाएगा शायद तक। ठीक 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 तो ठीक। इसलिए मैंने इटली में तो जाने का सोचा। देखिए देखिए, हम पे आपको नहीं आया तरस कि चलो इनको दे देते हैं, बेचारा इतना अवेयर करता है पब्लिक को, इतने चीजें बताते हैं, तो बेचारा इनको 15,000 रुपया दे दीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़नी थी, ऑनलाइन क्लाइंट काम हो जाना था। राजस्थान के बहुत क्लाइंट है हमारे साथ जुड़े हुए। एनी हो, तो इटली का मैं सारी वीडियोस में इफेक्ट बताता हूँ। आपने मेरी भी प्ले लिस्ट से तो चेक की होंगी इटली की। हाँ हाँ। तो क्या आपको कहीं हमारी वीडियो में ऐसा लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कहीं पे? नहीं सर, झूठ बोलने का तो कोई बात ही नहीं थी। तो आपने उस कंसल्टेंट को कैसे फाइंड आउट किया जो राजस्थान के थे? तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं मैंने सर्च किया था गूगल पर। तो हम्म। उनके एजेंसी का नाम आया था। ठीक है। तो मैंने रेटिंग्स और भी देखी, तो उसमें रेटिंग्स में भी अच्छी थी, तो मैंने फिर उनके थ्रू जाने का सोचा। नहीं। पहले हाँ, तो जब आप सर्च करते हैं तो और भी लोगों की वीडियो रिकमेंड होती हैं, वो नहीं वॉच की कभी आपने फिर? नहीं, मैंने गूगल पे किया था ये एजेंसी सर्च। अच्छा। गूगल रिव्यूज ना, गूगल नहीं, रिव्यूज गूगल से देखा था। गूगल रिव्यू तो किसी से भी डलवा लो, मैं भी डलवा लेता हूँ किसी से कभी। अच्छा, जब उन्होंने आपका केस लिया तो आपको श्योरिटी तो दी होगी, गारंटी से करा कर लेंगे। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे जर्मनी जाना था एक्चुअली। अच्छा। तो ओहो। उन्होंने कहा कि जर्मनी में तो 12+1 होता है। तो हाँ। आप ऐसे कर सकते हो, इटली आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, स्कॉलरशिप और सब मिलती है वहां पर। अच्छा, तो तो मुझे लगा कि हाँ चलो, इटली भी ठीक ही है। तो ट्रैप में आ गए तो जी। उन्होंने उन्होंने कहा कि वीजा सक्सेस रेशो भी ज्यादा ही है इटली का, हो अच्छा, जाएगा। और आपके यूनिवर्सिटी आपके एक्सपीरियंस से क्या वीजा सक्सेस रेट है? क्या बच्चे को इटली में डालना चाहिए जो आप जैसी प्रोफाइलें हैं? सर, मेरे साथ कितने ही बच्चे थे, हम वीएफएस में मेरे साथ 6 बच्चे थे टोटल। हम्म मतलब हम्म हम जानते थे एक दूसरे को। तो हम्म। उन 6 में से सिर्फ एक या दो बंदों के आए हैं वीजा, और बाकी का सारा रिजेक्ट कर दिया। इवन मैंने भी री अप्लाई किया था। तब भी तो रिजेक्ट? जब मैंने हाँ री अप्लाई किया था, तो उनसे फिर वापस से मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। तो वो जो काउंसलर, मतलब वहाँ पर जो बैठे थे एम्बेसडर जो भी, तो हम्म। उन्होंने कहा कि है ना, कि पहली तो बात है कि आपकी लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, अच्छा। कि ये हर किसी को एडमिशन दे देती है। अच्छा। तो तो मैंने कहा लो रैंकिंग तो कैसे हो सकती है मैम, क्यूएस रैंकिंग में 700 है। और ठीक लो है। रैंकिंग सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है क्या, बाकी कजाकिस्तान और सारों को मिल रहा है? ठीक है। मेरे वहां पर भी मैंने बात की थी। तो हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ है ना वहां पर ये ऐसे ही इसी मतलब से जा रहे हो, आप तो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। whether you checked my, you need to give the answer कि whether you checked my profile, whether you checked my grade, what is grade in my 12th, in which stream I completed my 12th. In हाँ my हाँ, profile मैंने in my profile it is a red carpet welcome in all of the countries. How you are saying that कि they are just distributing the admissions of that university? चलो एनी हो, अभी ऐसा है कि मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अवेयर हो जाए। क्या आपके जो 2 लाख या 2.5 लाख रुपया दिया है आपने किसी भी कंसल्टेंट को, क्या वो वर्थ है उसकी?
इतना पैसा देना चाहिए किसी का बिफोर वीजा? टेल मी दिस फैक्ट। सर अब नहीं सर, वर्थ तो अब जैसे देखो इटली में मेरा तो रिजेक्शन आ गया, तो मेरे को तो वो वर्थ 1% भी नहीं लगी। अरे मैं कहता इटली का वीजा जितने आ में। भी जाता, मैं ये कहता हूँ इटली का वीजा आपका आ भी जाता, मैं आई विल बी हैप्पी। बट इट इज नॉट वर्थ बिफोर द वीजा यू आर गिविंग दैट ए ह्यूज अमाउंट टू द कंसल्टेंट। You need to aware to another people also कि why we are wasting that huge money by just putting the admission as well as the arranging the document and giving these huge amount। तो उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ एजेंट्स का। हाँ, वो तो है। देखिए मैं 15,000 में काम करता हूँ, मेरे साथ 2-2 साल बच्चा चलता है। 15,000 रुपया जस्ट ए वेरी निग्लिजिबल अमाउंट। उस 15,000 में मेरे पास 15 आई थिंक 15-20 स्टाफ मेंबर्स हैं, ऑफिस का रेंट है, वो भी मैनेज नहीं होते। फिर भी कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि जस्ट ऑन द फेक कमिटमेंट कि मैं बच्चों से ऐसे ही पैसे लेता रहूं, पाओ 50,000 पाओ लाख रुपया, दैट इज नॉट अलाउ, माई कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। फीस लेता हूं जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है कि ठीक है, और इवन अगर रिफ्यूज भी होता तो 15,000 में मैंने और अनदर कंट्रीज में डालना था। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि प्लीज मतलब प्रिकॉशंस लें बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। एटलीस्ट 5-10 लोगों की वीडियोस जरूर चेक करें, नॉलेज चेक करें, फैक्ट देखिए उस कंट्रीज का क्या है, तो देयर आफ्टर गिव द केस। तो बाकी ओवरऑल और एक्सपीरियंस हाँ जी। फिर इटली में उन्होंने एक भी कहा था कि आपका है ना, जैसे ये टॉर वर्गाटा में एडमिशन आया कि नहीं, टॉर वर्गाटा में आपको एडमिशन मिला कि नहीं। मैंने हाँ कहा फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो ये है कि उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट हम दो ही जा सकता है, वो हाँ। दो ही लेंगे अच्छा इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ठीक उसमें है। दो में से मेरा नंबर कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो बढ़िया यूनिवर्सिटी थी उसमें तो एडमिशन लिया नहीं, जो और ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में इसमें वीजा और ये है। तो ये उन्होंने रीजन दे के वापिस से यही वो भी वापिस से दे दिया तो रिजेक्शन की आप इंटेंशन जब की है अपने जो। एजेंट से गए, एजेंट्स ने आगे कोई ऑप्शन नहीं दिया कि सर आगे क्या करें, मैंने 2.5 लाख रुपए आपको दिया है, 2.5 से 2 से 3 लाख रुपए, आगे क्या करें? सर उन्होंने उन्होंने तो कोई ऑप्शन, उन्होंने लास्ट यही कहा था कि माल्टा कर सकते हो अपन हाँ बस। देखो आ गया देखो माल्टा, जिसको इग्नोर करता हूँ, पोलैंड को इग्नोर करता हूँ, सिंगापुर, साइप्रस, दुबई, मॉरिशियस, तो माल्टा का ऑप्शन दे दिया। तो आप वो बताइए कि उस कंसल्टेंट की क्या कंपिटेंसी है जो ऐसे स्टूडेंट का जिसके 94% मार्क्स है उसको माल्टा का ऑप्शन दे रहा है, जिसकी फीस 6,000 7,000 और 8,000 है वहां की प्राइवेट कॉलेजेस में। मतलब शेम आनी चाहिए हमें, इतने पैसा भी भरने के लिए बच्चा रेडी है और प्रोफाइल भी ऐसी है, और उनको हम ऐसी गंद छोटी छोटे छोटे कॉलेजेस में भेज रहे हैं और इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो एटलीस्ट मैं अब लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट किसी भी कंट्री में जाने से पहले वहां की यूनिवर्सिटीज को देखें, कंसल्टेंट का नॉलेज चेक करें, देन गिव द केस टू एनी कंसल्टेंट। हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? सर आपके साथ बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस, मतलब तो स्टार्ट आप टू एंड तक आपने। आपको आपको ये मालूम है कि जब हमने आपका केस डालना था आपकी मदर का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि लाटविया में भी रिजेक्शंस आ रही हैं, क्या हमें डालना चाहिए या नहीं, पूछा था आपने? हाँ तो हाँ हाँ सर, आप मेरी मदर ने। हाँ मुझे मालूम है आपके केस, तो हमने बताया था कि रिजेक्शंस आ रही हैं, क्या हमने ये चीज हाइड की? नहीं सर, आपने नहीं, पूछ टोटली बताया था, आपने कहा था कि नहीं रिजेक्शन आ रही है लेकिन आपका चांस है। चांस है। मैंने भूपिंदर को हाँ बोला, अपने स्टाफ को कि मैं क्या दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर अस, दिस इज वेरी गुड केस, इसको डालिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा प्रोफाइल है, इसको कोई रिफ्यूज करे ना कल 10 बारी सोचेगा। वो नहीं है, इटली नहीं है यार, इतने परसेंटेज है, फ्रेशर बेचारा बच्चा है, 6 बैंड भी लेकर घूम रहा है, तो यार इसको तो देना चाहिए, और किसको देना चाहिए वीजा? तो एनी हो, इसने ये भी बताया कि इटली में और भी 7 फ्रेंड थे, एक आधे का वीजा होया, बाकी रिफ्यूज हो गए। तो उन कंट्रीज को अवॉइड करें जिनकी वीजा सक्सेस रेट 50-50 है, जहां पर लक चलता है, इंस्टेड ऑफ एम पैसे वेस्ट करें फ्री में फ्री में फ्री में। तो और सर कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक को? हाँ सर, वो पहले तो स्कॉलरशिप का भी कहा था कि इटली में स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी नहीं मिली मुझे तो। स्कॉलरशिप भी, उसमें भी मेरा हट गया। अच्छा, कितना स्कॉलरशिप ये भी बता दीजिए, थोड़ा मुंह में पानी आ जाए बाकी पब्लिक में भी। मुझे ऐसे कहा गया था कि स्कॉलरशिप के आपको मिलेंगे 7 to 8 lakhs हाँ, पर ईयर। 7 से 8 लाख रुपया स्कॉलरशिप का मिलेगा, 2 लाख रुपया एडवांस में ले लिया जस्ट वीजा अप्लाई करने के नाम पर। तो मैं फिर क्या बताऊं, मैं ऐसी वर्डिंग यूज नहीं करूंगा यहाँ पे कि यूतों से या किससे मारना चाहिए, जो गलत चीजें प्रमोट बता रहे हैं, इतनी फीसें, उस कारण हम भी बदनाम है इस इंडस्ट्री के अंदर।
कि यार एजेंटों का काम ही ऐसा है, मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करके इतना बोल बोल के लोगों को फैक्ट बता बता के पैसा लेते हैं, फिर भी लोग हमसे चिढ़ जाते हैं। बस क्लाइंट जिसका बेचारे का नहीं होता वो बेचारा मुंह फुला लेता है कि सर मैंने आपको 15,000 दिए थे, मेरा एडमिशन नहीं आया सर, अभी क्या करें। मैं कहा यार पेशेंस रखो, 15 ही दिए हैं आपने, हम देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर आपको डायरेक्टली मिल रहा है ऑफिस का, सारा स्टाफ आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यही तो सर्विस होती है। तो और सर इसके अलावा कुछ बताना चाहे पब्लिक को? हाँ सर, कि जैसे लाटविया का अगर मैं कंपेयर करूँ इटली से, तो बहुत इजी प्रोसेस था, इससे तो ज्यादा मैं इजी प्रोसेस था। तो मैं और आपसे ये भी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कल आपने इटली में भी जाना हो तो क्राउन इमिग्रेशन इज हियर फ्रॉम देयर। लाटविया में 1 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आइदर इटली में जाना है वहां पे स्कॉलरशिप लेना है, तो देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। और बताइए। हाँ सर, और मैंने इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू के अगले दिन ही मेरा वीजा डिस्पैच हो गया था, मुझे ये मेल आया। देखो कितना फास्ट प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में बता दिया कि आज वो लाटविया लाटविया लाटविया, लाटविया में भी रिजेक्शंस आती हैं, रिजेक्शन के बाद भी सॉल्यूशंस हैं, अगर पेशेंस हैं आपके पास, कंसल्टेंट बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। तो क्राउन इमिग्रेशन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर 10 में से मेरे 10 ही थे, मेरे तो 10 दिया। तो ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कल कोई और भी आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, आपके पेरेंट्स ने किसी ने भी स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना हो, तो क्राउड इमिग्रेशन को जरूर बताइए। थैंक यू। ओके। ओके सर, थैंक यू। आ जाओ मैडम।